नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 16 नवंबर से शुक्र ग्रह तुला राशि में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। जो फल मैं आपको बताऊंगा ये लगन पर आधारित होगा, इसलिए लगन के ही अनुसार आप इसको फॉलो करें। शुक्र एक बड़ा ही ज्ञानी ग्रह है, गुरु है, और तमाम प्रकार का जो ऐश्वर्य होता है, जो भोग होता है, विलासिता होती है, प्रेम होता है, जितने भी समस्त प्रकार के हमारे जो सुख साधन होते हैं वो सभी हमें शुक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। पति सुख, पत्नी सुख भी हमें शुक्र के ही द्वारा प्राप्त होता है। अब ऐसा शुक्र जब हमारी जन्म कुंडली के अनुसार तुला राशि में प्रवेश करेगा तो जिस स्थान में 12 में से स्थित होगा उस भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ के लिए तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, साथ में शश नाम का राजयोग भी बनेगा, साथ में नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो 4 लगन राशियां तो ऐसी रहेंगी जिनको 3 राजयोग का फल मिलेगा, और 8 को भी फल मिलेगा। अब वो किस प्रकार का होगा वो हम इस वीडियो में आज चर्चा आपसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष लगन की। यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र के रहने से जो व्यक्ति होता है उसका जो रहन सहन होता है वो उच्च स्तर का होता है। ऐसा व्यक्ति सौंदर्य के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षित होने लगता है। आपके प्रेम संबंध काफ़ी बेहतरीन हो जाएंगे, आपकी पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी, आपके रिश्ता पक्का हो सकता है, और आपको फिल्म लाइन से, कॉस्मेटिक गुड से, बियर बार, रेस्टोरेंट लाइन से लाभ मिलने लगेगा। कामुकता का वास मेष लगन वालों में अब ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही शुक्र 16 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो सप्तम भाव में आने से, और सप्तम भाव वासना का भी होता है और वासना के कारक शुक्र होते हैं, तो अपने कारक स्थान में होने से इस प्रकार की चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि कोई आपका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है तो उसके प्रति भी आपका जो आकर्षण है वो यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 3 राजयोग जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए वो तीनों का फल आपको ये लगभग पूरे महीने मिलता रहेगा, और दिसंबर में भी मिलेगा फर्स्ट 15 डेज तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए ये अच्छा है। मित्रों, इसके अलावा आपको एक सुंदर पत्नी, अच्छा पति मिलने का भी योग बन रहा है विवाह के रूप में। यह है मेष का फल। अब बात करता हूँ आपसे वृष लगन की। वृष के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति बनेगी, इसमें विशेष रूप से जो शुक्र हैं वो 6ठे भाव में चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लग्नेश 6ठे भाव में होंगे। भूमि सुख में कमी आएगी, जायदाद के सुख में कमी आएगी। थोड़ा जो आप धन का जो आपका फ्लो है वो भी इस दौरान कुछ टूटेगा, कम होगा मीन्स। परंतु अच्छी बात है कि आपको मित्रों का सुख प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो दृष्टि है वो शनि की रहेगी, क्योंकि तुला राशि पर शनि की दृष्टि आ रही है, और मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो शनि और मंगल कि शुक्र पर तुला राशि पर दृष्टि होने के कारण आपको केमिकल्स के काम से, इलेक्ट्रॉनिक के काम से आपको लाभ आएगा। आप यदि इंजीनियर हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सेक्टर में, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ आने का योग बन रहा है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको वात पित्त से संबंधित कोई विकार हो सकता है, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो धन का अपव्यय है वो ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धन का अपव्यय होने का भी एक आपकी जन्म पत्री में योग दिखाई देता है। अब मैं आपसे बात करूंगा मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अनुसार
जो गोचरीय प्रभाव है शुक्र का वो 5th हाउस पर रहेगा, क्योंकि ये एक तो आपके खर्च के स्वामी हो जाएंगे और आपके बुद्धि एजुकेशन के स्वामी होकर 5म भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। आपका साहित्य में, संगीत, कला में काफ़ी रुचि बढ़ेगी। आपको आपके पुत्र संतान से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से यहाँ पर धन के जो साधन हैं वो अर्जित करेंगे, यानी कि धन लाभ आपके माइंड से आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसके अलावा आपको यात्राओं करने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही साथ यदि आप कोई वस्त्र, आभूषण या भोग विलास से संबंधित कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो खर्चे भी आपके इस दौरान निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर शुक्र हो तो 16 तारीख से रहे हैं तुला में, परंतु ये 14 तारीख से ही समझ लीजिए रिजल्ट देना आपको शुरू कर देंगे, यानी कि दिवाली से ही शुरुआत हो जाएगी और बहुत बेहतरीन फल यहाँ पर शुक्र का आपको प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी का वास भी आपके जीवन में यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी कर्क लगन। कर्क के दर्शकों के लिए लाभ स्थान के स्वामी हो जाएंगे शुक्र, और 4th भाव में रहेंगे मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। ऐसी स्थिति में आपको सुख साधनों की तो कमी नहीं होगी। एक उच्च स्तरीय जो जीवन शैली है वो आपको प्राप्त होगी इस स्वराशि के शुक्र के टाइम में। आपको भूमि जायदाद से, मकान से, वाहन आदि सुखों का लाभ प्राप्त होगा। मन में परोपकार की भावना भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठित लोगों से प्रेम भाव आपका बना रहेगा, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो माता का जो पक्ष है, यानी कि माता से भी कुछ आपको लाभ और कोई गिफ्ट, कोई उपहार आपको यहाँ पर मिल सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, परंतु सफलता आपको अच्छी प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। बात करता हूँ सिंह लगन की। मित्रों, आपके लिए सिंह लगन के अनुसार शुक्र स्वामी हो जाएंगे एक तो 10म भाव के और स्थित होंगे आपके 3रे भाव में स्वराशि के। तो ऐसी स्थिति में आप का वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके जो मुख की आकृति है, आपकी जो चेहरे की सुंदरता है, इन सभी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करेंगे। आप संगीत कला में यदि विशेष रूप से कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गला है 3रे भाव में और गले पर ही शुक्र बैठेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आपको देश विदेश में यात्रा करने का मौका यहाँ पर प्राप्त होगा, ये एक आपके लिए अच्छी बात है। परिश्रम जरूर बढ़ेगा। खुद के निज परिश्रम से आपको गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जन करने का एक बड़ा ही सुंदर जो योग है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, भाई और बहनों का जो सुख है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़ेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सिंह वालों के लिए यह स्थिति ओवरऑल बनती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या में जो लॉर्डशिप आ जाती है वो भाग्य स्थान की आती है शुक्र के पास में, और धन भाव में स्थित होंगे 2nd हाउस में। ऐसी स्थिति में आप बहुत सौभाग्यशाली हो जाएंगे, आप काफ़ी प्रिय भाषी हो जाएंगे, आप अपने शब्दों से लोगों का दिल जीतेंगे। आपको पैतृक धन जो संपदा होती है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों का लाभ से सानिध्य प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपको वाहन का और पारिवारिक जो सुख है वो यहाँ पर बढ़ेगा। भाग्य आपको भरपूर रूप से लाभ देगा। चेहरे पर बैठे हैं तो आपकी वाणी जो है उसमें तो मिठास रहेगी, और आप अपने संगीत से, अपने कला से, अपने सौंदर्य से, इन सभी चीज़ों से काफ़ी अच्छे तरीके से आप लाभ प्राप्त करेंगे और आपको वेल अप टू डेट रहने का काफ़ी मन करेगा इस शुक्र के दौरान कन्या लगन वालों के लिए। और यहाँ पर आपको यदि बड़ा क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जॉब प्राप्ति के अच्छे योग प्राप्त हो रहे हैं। और बस एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि शनि का और मंगल का प्रभाव रहेगा शुक्र पर, तो मधुमेह से संबंधित जो रोग होता है उसका कहीं ना कहीं एक भय देखने को मिलेगा। मित्रों, यदि मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट लगन राशि जो कि तुला रहेगी,
तो लगन में ही शुक्र रहेंगे एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। ये बहुत अच्छा है, आपके ऑटोमेटिकली अपने इर्द गिर्द लोग आपके आने लगेंगे। जो लोग आपसे दूरी बना लिया था जिनने, वो भी अब आपके पास में होंगे, इस दौरान आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका जो बुद्धिमान का जो स्तर है, बुद्धिमता, वो भी बढ़ेगा यहाँ पर, और आपकी काव्य में रुचि बढ़ेगी, संगीत में रुचि बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, पैसा आना आपके पास अच्छा शुरू होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ज़रूर यहाँ ध्यान रखना होगा। भौतिक उन्नति होगी, जो आपकी निजी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो आपके यहाँ पर होगी। आपका परिश्रम जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु आपको आपके जीवन साथी से भी एक अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। ये भी एक स्थिति तुला लगन वालों के लिए बन रही है, क्योंकि लगन में ही आपके 3 राशियों का फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ वृश्चिक लगन की। आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी, इसमें 12th हाउस में शुक्र रहेंगे। ऐसे में ये खर्चों की अधिकता बढ़ा देते हैं, कामुकता की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि वृश्चिक लगन के लिए सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं एक तो शुक्र, और 12th हाउस के, और 7th हाउस और 12th हाउस दोनों वासना के भाव हैं। तो ऐसे स्थिति में लोग थोड़ा सा यहाँ पर सावधान भी रहें। यदि कोई आपका अफेयर वगैरह चल रहा है उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके अपोजिट जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द इस दौरान ज़रूर कोई संपर्क में आएगा। तो थोड़ा सा अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना आपको बहुत ज़रूर होगा। अस्थिर मन होकर के काम बिल्कुल भी ना करें। धन धान्य जरूर बढ़ेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी यहाँ पर होगी, पर जो मेन फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि शुक्र यहाँ 12th हाउस में होने से आपके खर्चे अधिक करा देंगे, और खर्चे भी गलत चीज़ों पर ज़्यादा होंगे। इसलिए ही मैंने आपसे कहा है कि शराब, मीठ, नॉन वेज, गलत आदतें, ऐसी सब चीज़ों का जो सेवन है इस दौरान आप ना ही करें, तो यही मेरी आपके लिए सलाह होगी। बात करना चाहूँगा धनु लगन की। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है, इसमें लाभ स्थान में शुक्र रहेंगे, और लाभ स्थान में शुक्र का रहना निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपको लाभ तो देगा ही, क्योंकि कोई भी ग्रह जब लाभ में बैठता है तो वो सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब तक यहाँ रहूँ मैं इनको पैसा दे दूँ, आपको लाभ दे दूँ। तो ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि के स्थान को भी देखेंगे, तो आपके विचारों को स्थिर करेंगे, आपका जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगा। साथ में साथ उच्च विद्या से आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आप अपने कोई कंपटीशन वगैरह होगा तो उसको क्रैक कर पाएंगे। आपको भूमि से, धन से, मकान से आदि सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संगीत से आपको लाभ प्राप्त होगा, एक्टिंग से आपको लाभ प्राप्त होगा, मॉडलिंग से आपको लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा, अपने बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको स्त्री पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सब जो स्थिति है यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ में जो लोग अध्यात्म के अंदर हैं उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी अच्छा यहाँ पर कहा जा सकता है। मित्रों, आपको जो व्यवहार है अपना वो बड़ा अच्छा बना के रखना है, आवेशपूर्ण व्यवहार आपको रखना है, आपको बहुत विनम्रता के साथ में सबके साथ बात करनी है, ताकि ये जो शुक्र जो आपके लिए स्वय राशि के हुए हैं इसका भरपूर जो लाभ है वो आपको मिलता रहे। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूँगा मकर लगन की। देखिए, 10वें भाव में रहेंगे, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और साथ में शश नाम का राजयोग और एक नीच भंग राजयोग 20 तारीख से बनेगा। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। 3 राजयोग बनना अपने आप में एक इतिहास रचने वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो शुक्र के यहाँ होने से आपकी एजुकेशन तो अच्छी होगी ही, पति पत्नी का प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, व्यवहार कुशल आप होंगे, न्यायप्रिय आप हो जाएंगे। जितने भी न्याय से दिलवाने से या करने से संबंधित काम करते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन संपदा बनेगी, वाहन बढ़े, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी, लेन देन, मन, इन माँ के घर, इन सबको देखेंगे। ये 3 राजयोग आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपकी पत्नी को देखेंगे, आपके धन को देखेंगे। तो धन की स्थिति, माता पिता की स्थिति, पैतृक संपत्ति से लाभ आना, कॉस्मेटिक आइटम से लाभ आना, फैशन डिज़ाइनिंग से, कंप्यूटर लाइन से, अकाउंट से, गायन से, फिल्म से, ऐसे सब चीज़ों से आपको काफ़ी विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपका बिजनेस इनकम बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको ट्रांसफ़र होगा मन मुताबिक, और एक आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको राज्य सरकार से भी सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट लगन राशि रहेगी कुंभ। आपके लिए कुंभ लगन में विशेष रूप से केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है शुक्र का। तो यहाँ पर एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाएंगे और एक भाग्य स्थान के स्वामी हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन है, किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है भाई बहनों से, और साथ में आपके सुंदर आकृति से, आपके व्यक्तित्व से, आपके प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा। कर्जों से मुक्ति मिलेगी, सुख साधन बढ़ेंगे,
और यहाँ पर आपको बड़े लोगों से संपर्क साधने का एक बहुत अच्छा, यानी कि इस स्वयं राशि के शुक्र के दौरान बड़े बड़े लोगों के साथ में आपके संबंध बनेंगे, ये एक अच्छी बात है। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का आपका मन करेगा, तीर्थ यात्राओं पर जाने का आपका मन करेगा, और साथ में उच्च स्तरीय जीवन जीने की जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, वो इस दौरान पूरी होंगी। कहीं बड़ी अच्छी जगह पर आपको घूमने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों, ये सब एक अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं भाग्य उन्नति के लिए, देश विदेश में यात्रा करने के लिए, जॉब के लिए। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं का अच्छा लाभ मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि, जो कि मीन रहेगी। मीन लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए शुक्र यहाँ पर विशेष रूप से देखिए चले जाएंगे। प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि अष्टम भाव में होंगे, बट ऐसी स्थिति में ये आयु में आपकी वृद्धि करेंगे। आपको जो थ्रेट है आयु का, उससे आपको बाहर निकालेंगे, ये एक अच्छी बात है। और परिश्रम बढ़ेगा, कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, परंतु अंततः जीत आपकी होगी। धन अर्जित करने के अवसर मिलेंगे कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद में। दोस्तों, विलासप्रियता से थोड़ा सा दूर रहें, अपने विचारों को शुद्ध रखें। संगीत कला से संबंधित, कला इत्यादि में जो काम कर रहे हैं, एक्टिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ में सफलता मिलेगी। एक यह भी योग यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर शनि का शुक्र का प्रभाव जो है शुक्र के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में विपरीत जो हमारा पार्टनर होता है, ऐसे लोगों के साथ में संबंध बनने की, शारीरिक संबंध बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण पारिवारिक सुख में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी यहाँ पर रहेगी, देखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा। मित्रों, ये है शुक्र का 12 की 12 लगनों के ऊपर प्रभाव। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, अभी मैंने वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल भी अभी अपलोड करना शुरू किया है कि कैसा रहेगा आगामी वर्ष आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मेरे जो विचार हैं और लोगों तक पहुंच पाएंगे, मेरी बात को और भी लोग समझ पाएंगे, आपके माध्यम से समझ पाएंगे, क्योंकि इसलिए मैंने ये भी इतने टाइम पहले से अपलोड किया है। तो ज़रूर शेयर करें। मित्रों, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Astro24 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld